अभिनंदन और सभी दोस्तों को हार्दिक अभिनंदन और अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। आज के मेंटर के माध्यम से यानी कि गुरु के माध्यम से हम लोगों को बातचीत करने का मौका मिला है। तो कहीं न कहीं हम लोगों को सभी लोग ज़ूम के ऐप के माध्यम से लाइव बातचीत करने का मौका मिला है। आज का जो ये कार्यक्रम है, वो हमारे गुरु के द्वारा आयोजित किया गया है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं उस गुरु के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जिनकी सौभाग्य से हमें आप सभी से बातचीत करने का मौका मिला है। सो जोरदार तालियाँ अपने उस गुरु के लिए। दोस्तों, मैं ज़रूर कुछ बताने से पहले या कुछ भी बात करने से पहले, अपने बारे में बताने से पहले एक जोरदार ताली उस परम पिता परमेश्वर, उस अल्लाह के लिए चाहूँगा, जिन्होंने हम लोगों को 84,600 योनियों में से एक मनुष्य नाम दिया है और मनुष्य के में वो उसमें भी संपूर्ण मनुष्य के रूप में हम लोगों को जीवन दिया। और एक थैंक्स उन गुरु के लिए भी, जिन्होंने इन सिस्टम में लाया। दोस्तों, मैं कुछ भी बताने से पहले मैं ज़रूर उस गुरु के लिए अपने तरफ से एक जोरदार ताली ज़रूर चाहूँगा। दोस्तों, मेरा नाम साजिद हुसैन है और मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में नवंबर 2018 में आया। तारीख थी 13 नवंबर 2018 और सुबह के हो रहे थे 11:40 और मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में विस्तार से बताया गया और मेरा आमना-सामना हुआ सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से। वो दिन अपनी ज़िंदगी में मैं कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि वो दिन बहुत ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग डे था मेरी ज़िंदगी का और मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग को सेफ शॉप में देख पा रहा था। इस डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी हमें जिनसे मिली, मैं उनका ज़रूर पूरे सम्मान के साथ नाम लेना चाहूँगा और उनके लिए चाहूँगा एक जोरदार ताली होनी चाहिए मिस अदा मैम के लिए। प्रायर टू दिस इस डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले मैं हमारा फैमिली बिजनेस है, जो कि होलसेल फुटवियर का, जो कि दरभंगा लालबाग में ही है और मैं ब्रांडेड कंपनी लखानी, रिलैक्सो, एक्वालाइट, कैंपस और स्पार्क्स का नॉर्थ बिहार में दरभंगा और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और इस डायरेक्ट सेलिंग का मुझे जब बिजनेस प्लान मिला तो मैं बिल्कुल अजनबी था अदा मैडम के लिए, जो कि इस बिजनेस में बताया जाता है 3 फीट एक रूल होता है। और मुझे इस टाइम इस बिजनेस पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं पहली बार इस नेटवर्किंग बिजनेस को जान रहा था अपनी लाइफ में। आज तक मैंने इस अपनी फैमिली बिजनेस के पूरे 7 साल दिया हूँ। 7 साल देने के बावजूद मैं इस तरह का बिजनेस को कभी नहीं जान पाया या न कभी देखने का मौका मिला कि इस तरह का भी बिजनेस होता है, मेंबर बनाने का बिजनेस, बिजनेस लोगों को जोड़ने का बिजनेस। जब मुझे विश्वास नहीं हुआ और इस बिजनेस प्लान की जानकारी मुझे मिली, तो मैं सोचा कि जब 21 साल की लड़की इस बिजनेस प्लान को इतने कॉन्फिडेंस के साथ मेरे पास आकर के शेयर कर सकती है, जो कि मैं कहीं न कहीं अपने बिजनेस में करोड़ों रुपया लगाकर करीब से करीब 2-3 लाख रुपया महीने कमा रहा था। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रही है हमसे कि यहाँ से आप कमा सकते हैं सप्ते का 8 लाख रुपया, सॉरी सप्ते का 2 लाख रुपया और महीने की 8 लाख रुपया। कहीं ना कहीं किसी को भी विश्वास नहीं होता, अमूमन मुझे भी विश्वास नहीं हुआ इस बिजनेस में। और मैं इस बिजनेस की जानकारी करने के लिए लमसम 4 महीने 16 दिन बर्बाद किया और मैं अपने दिल्ली की फैक्ट्रियों वालों से इस बिजनेस के बारे में पता किया और मुझे सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि ये बिजनेस फुल्ली लीगल और पूरा डाटा के साथ मेरे काउंटर पे मेरे शॉप पर आए कि ये बिजनेस किस तरह का है और कितना बड़ा है। तब मैंने निर्णय लिया कि इस बिजनेस के बारे में थोड़ी और जानकारी ली जाए और थोड़ा और समझा जाए। फिर उसके बाद भी मैंने तकरीबन 20-25 रोज और बर्बाद किया इस बिजनेस को जानने में और मैं जानता चला गया। इसकी गहराई को जब जाना और समझा, तब कूद गया इस डायरेक्ट सेलिंग में और सिस्टम और अपलाइन का जबरदस्त साथ मिला और मैं अब सिल्वर लेवल टच करने वाला हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने पहले ही दफा में सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन की। अमूमन हम और आप सुनते हैं कि कहीं ना कहीं लोग इससे पहले
10 तरह का नेटवर्किंग कर चुके होते हैं और लाखों रुपया बर्बाद कर चुके होते हैं, लेकिन मैं उस परम पिता परमेश्वर अपने अल्लाह का लाख लाख धन्यवाद करता हूं कि मैंने पहले ही दफा में सही डायरेक्ट सेलिंग में और सही टीम में और बिल्कुल सही अपलाइन द्वारा आया। तो मैं एक बार जरूर उस अपने त्रिदेवों के लिए जोरदार ताली चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में चलना नहीं दौड़ना सिखाया। जो मेरे त्रिदेव हैं वो सबसे पहले मेरे डायरेक्ट अदा मैम हैं, दूसरे नूर सर हैं और तीसरा जेवा मैम है। मैं चाहूंगा इन तीनों के लिए जहां भी आप हैं उनके लिए एक जोरदार ताली बजा दें। दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस की गहराई में गया और जब मैं इस बिजनेस को समझ पाया, तब मैंने जाना कि ये बिजनेस बहुत ही गजब है और बहुत ही शानदार है। ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग एक समुंदर है। ये वो समुंदर है जिसमें जो जितना गहरा उतरा है वो उतना मोती निकाल पाया है। यानी कि अगर आप इसके जितने अंदर और जितने गहराई में जाएंगे उतना ही आप इसमें पे आउट निकाल सकते हैं। ऊपर ऊपर क्या मिलता है दोस्तों? नारियल का खाली खोल, बियर का कैन, कोल्ड ड्रिंक्स का डब्बा, या फिर मिलेगा तो आपको इसमें और इसके अंदर आप जितनी गहराई में जाएंगे, जितनी ही गहराई में जाएंगे उतना ही असली मजा नीचे उतरने में है। मैंने 14 मंथ इस बिजनेस में काफी गहराई में उतरा और इसकी गहराई को न मैं अब तक जान पाया हूं, ना आगे आप भी जान सकते हैं। मजे की बात क्या है कि इस बिजनेस में और इस बिजनेस का दिलचस्प और दिक्कत क्या है कि लोग एक ही दफा में इस बिजनेस को समझना चाहते हैं। मैं बता दूं फिर से, इस डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए कहीं ना कहीं आप एक एमबीबीएस या किसी सीए की अगर आप तैयारी करते हैं तो वहां पे 6 साल, और एक एमबीबीएस बनने के लिए आपको 8 महीने 8 साल 8 से 10 साल का आपका योगदान होता है। लेकिन इस बिजनेस की विडंबना ये है कि हम और आप मात्र 6 महीने या 6 घंटों में 6 दिन में इसको समझकर इसमें किंग बनना चाहते हैं। दोस्तों, अगर ताजमहल को बनने में 20 साल लगे हैं तो 20 साल लगा है, 20 दिन में नहीं हो सकता। एक बेबी को जन्म होने में अगर 9 मंथ लगते हैं तो 9 मंथ लगता है। 2 मंथ में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं प्रोड्यूस कर सकता। कुछ चीजों के लिए कुछ समय निर्धारित होती है। 9 महीने में बच्चा होता है तो 9 महीने में ही होगा। कुछ लोग आपको भला बुरा कहेंगे, ये वो कहेंगे जिनको डायरेक्ट सेलिंग की समझ नहीं है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इकोनॉमी है, इंडस्ट्री, इस देश की इकोनॉमी है जो 2070 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुकी है। आप केपीएमजी का रिपोर्ट अगर लेंगे तो केपीएमजी का रिपोर्ट बताती है, ये केपीएमजी और फिक्की कोई हमारी चाचा जी की कंपनी नहीं है। ये वर्ल्ड की टॉप 5 ऑडिट कंपनी में से एक है, जिसके पास पूरी दुनिया की डाटा एनालिसिस होती है। और कहा जाता है कि कामयाब लोग वही हैं जिनको डाटा एनालिसिस करने आता है। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। मैं जरूर बताना चाहूंगा इस बिजनेस में मैंने क्या करके इस बिजनेस में अब तक यहाँ तक पहुंचा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने अनुभव से क्या अब तक किया और यहाँ तक पहुंचा, वो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, मेरी इतनी औकात तो नहीं या मेरी इतनी अभी लेवल तो नहीं कि मैं आप लोगों को बता पाऊं या सिखा पाऊं कि आप इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी तक के अनुभव से और इस डायरेक्ट सेलिंग की गहराई में उतरने के बाद मैं अब तक जान पाया कि 3 तरह के लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल हु ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग। देयर नंबर 1 इज पोजर। पोजर उसे कहते हैं, कौन लोग होते हैं जो ट्रीट दिस प्रोफेशनल एज अ लॉटरी टिकट। यानी कि इनको लगता है कि माधव सर का हो गया, जो हमारे ग्रेट मेंटर इस बिजनेस के विधाता हैं, मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। उनको लगता है कि माधव सर की अगर लग गई है तो मेरी भी लग जाएगी। दे जस्ट ट्राई कि चला चला, अगर नहीं चला तो अपना काम है, लौट के बुद्धू घर को चले जाएंगे। बस ऐसे वो लोग होते हैं। दूसरे होते हैं एम मैच्योर लोग। इनका फोकस होता है डिफरेंट थिंग पे, यानी कि अलग अलग चीजों पे ये फोकस करते हैं। ये फोकस और तलाश करते हैं ऐसे नेटवर्कर की जो कि
पे जिनका भरोसा होता है, मतलब लक पे ये भरोसा करते हैं कि ये सोचते हैं कि अगर 2-3 नेटवर्क पर या 2-3 लीडर मेरे साथ अगर अच्छे-अच्छे जाएँ, रात-रात करोड़पति बन जाऊँ। वैसे लोग ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते इस बिज़नेस में। और तीसरे होते हैं प्रोफेशनल लोग। हाँ, ये वो है कि आप उस 8,000 का प्रोडक्ट भी ले लेते हैं इस बिज़नेस में, और आपको अपना काम छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि इस काम को आप संग-संग आप इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ कर सकते हैं। कौन-सा ऐसा बिज़नेस है जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है? व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हाई, हाउ मच, कैसे काम कर सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं। कितना आप इस बिज़नेस को समय देकर के कमा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा सर, ये कभी भी आपकी कास्ट नहीं पूछता, और ये नहीं आपका एजुकेशन पूछता, नहीं आपकी हाइट पूछती है, और सबसे बड़ी बात नहीं आप कौन से परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, ये पूछता है। और जो सबसे दिलचस्प बातें हैं कि इसमें हर कोई आपको हाथ पकड़ कर ऊपर उठाने की कोशिश करता है। ये एक ऐसा ही डायरेक्ट सेलिंग हमारा व्यवसाय ही है जो आपको आपकी टाँग खींचने की बजाय आपका हाथ खींचकर आपको आगे बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। ऐसा कोई खूबसूरत सा बिज़नेस मैंने अब तक अपने लाइफ में नहीं देखा, क्योंकि मैंने एमबीए जो कि बिज़नेस मैनेजमेंट से मैंने किया, और लगभग 7 से 8 महीने उसकी प्रैक्टिस की, और मैंने बहुत सारे डाटा को एनालिसिस किया और जाना। एक आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे, WFDSA का वेबसाइट है। इस पे आप जाइए, ये है दिस इज़ द वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का रेगुलेट करता है। इनकी वेबसाइट पे जाइए और आपको पता चलेगा कि समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कि यहाँ पर कैसे लीवरेज इनकम मिलती है, यहाँ पर कैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर होता है। मैं बता सकता हूँ आपको, ये बिजनेस आपको 3 से 4 साल में काया पलट आपके जिंदगी का कर सकता है, आपके सारे सपने पूरा कर सकता है। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आपके न रहने के बावजूद भी आपके परिवार को पे आउट देता है। दोस्तों, अभी तक जो मैंने अपने लाइफ में और अभी तक अपने जीवन में जो देखा है, या हम जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज में लोग आप थोड़ी-सी तरक्की कर लें या थोड़ा-सा आगे बढ़ लें, तो लोग पाँव खींचने में देर नहीं लगाते। ये एकमात्र एक ऐसा अब तक की सर्वे में ये बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इस देश की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा नींव है, जो आपको दिखने को तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये इस देश की अर्थव्यवस्था में बैकबोन का काम करती है। मतलब रीढ़ की हड्डी, जिस तरह हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए या खराब फ्रैक्चर हो जाए, तो काम हम उठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह ये अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी योगदान है। क्योंकि मैंने जब 2017 में इसकी डाटा एनालिसिस करी, और जब मैं ये जानकारी ले पाया WFDSS से, तो पता चला कि ये डायरेक्ट सेलिंग 2025 में आने वाले वक्त में 6.5 ट्रिलियन की कंपनी, यानी कि तकरीबन तकरीबन अगर आप इसका ऑलमोस्ट इंडियन रुपीस में काउंटिंग करेंगे, 70 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री बनने वाली है। तो बधाई हो, हम सभी लोग एक ऐसे पाक साफ सुथरे प्लेटफॉर्म पे है, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे की मदद करके अपनी अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा और बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ये सेफ शॉप के बारे में जब मैंने जाना, तो मैंने अब तक देखा 20 साल के कैरियर में नहीं इसका कोई एक भी चेक बाउंस किया, और न ही किसी का पे आउट एक दिन डिले हुआ। तब मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस को करना चाहिए, और जब मैं इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया, तो हमारे अपलाइन का बहुत ही जबरदस्त साथ रहा,
और मैं कितना भी उनके बारे में कह दूं, उनका धन्यवाद कर दूं, लेकिन मेरे लिए बहुत ही कम है। अब तक की इस मतलब इससे सर्वे में मैं जान पाया, क्योंकि मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, आप उसको गूगल पे अगर आप चाहें तो मेरी एक-एक बातों को आप लिख कर के आप सर्च कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि मैंने आपको जितनी भी डाटा दी है वो 110% सत्य है और बिल्कुल सत्य है। ये WFDSA जो वर्ल्ड वाइड फेडरेट फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, ये पूरे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन पे रूल करती है, राज करती है और यही गाइडलाइन करती है कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में कौन सी कंपनी रहेगी और कौन सी कंपनी जाएगी। दोस्तों, जब मैं इसमें 2 कदम और आगे चला और जान पाया कि इस बिजनेस को करना कैसे है, तो मुझे बहुत ही अच्छे से इस बिजनेस में एक चीज पता चला कि इस बिजनेस में कभी भी वन मैन आर्मी नहीं बनना। वन मैन आर्मी नहीं बनने का मतलब कि पैसे कमाना, कमाते रहना, दोनों डायरेक्ट सेलिंग बहुत भेद है। मैं अगर कुछ समय पहले आपको इतिहास में लेकर के जाऊं, तो फुटबॉल के एक बहुत ही महान खिलाड़ी हुए नेमार, जो कि ब्राजील के बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी थे। क्या हुआ कि उनको जर्मनी और ब्राजील की मैच होनी थी और उसमें क्या हुआ कि नेवार को रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और अगले दिन सारी अखबारें, सारा इंटरनेट, सारा मीडिया, सारा गूगल एक ही चीज से भरा पड़ा हुआ था कि क्या ब्राजील अब भी जर्मनी को हरा पाएगा? क्या ब्राजील वर्ल्ड कप जीत पाएगा? क्या ब्राजील बगैर नेवार के उतना शक्तिशाली होगा? किसी को किसी से मतलब नहीं था, बस एक ही ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ही न्यूज चला हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्राजील ने 7-1 से जर्मनी ने 7-1 से ब्राजील को हरा दिया। जर्मनी ये खुद नहीं सोच पाया कि मैंने ब्राजील को हरा दिया। कारण क्या था जानते हैं? क्या हुआ? लीडर लोग डुप्लीकेट नहीं कर पाए। नेवार, जानते हैं नेवार बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था उस ब्राजील का, लेकिन उसने अपने टीम में डुप्लीकेट नहीं कर पाया। मैं बता दूं, दिस बिजनेस इज नॉट अ फुल ऑफ रिकमेंडेशन माय डियर फ्रेंड, दिस इज बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। यह बिजनेस कभी भी संभव नहीं है कि आप अकेले कर सकते हैं। आप अकेले बहुत लंबे और बहुत ही आगे तक नहीं चल सकते। यह बिजनेस फुल डुप्लीकेट का है। ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, जुड़े रखने का बिजनेस है। जोड़ना आसान होता है, 10,000 दिए, जोड़ दिया, कौन सा तीर चला दिया। संभालना कब है? जब लोग चांटा मारते हैं, गर्म हवा लग रहा हो, उसको लोग मना कर रहे हैं, आप फोन कर रहे हैं, लोग नहीं उठा रहे हैं, संभालना है, केयर करना। एक बच्चा होता है तो माँ क्या करती है? कितना समय तक साथ देती है? जिंदगी भर देती है, लेकिन पहला साथ 2 या 3 साल का होता है। सर्दी के अंदर ब्लैंकेट में 2 बार मोड़ती है उसको, आहा कहीं ठंडी ना लग जाए उसमें। घर के अंदर गर्मी होती है, एसी लगाते हैं, हवा चलाते हैं। कुछ होता है तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वैक्सीनेशन लगाते हैं। कहीं भी जाना हो, कितना ध्यान से रखते हैं हम अपने बच्चों का, मुझे बताइए। डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और इस सेफ शॉप में अपने लेफ्ट और राइट में जिसको आपने जोड़ा, आपके लिए बच्चों के ही तो बराबर है। ध्यान रखना चाहिए उनका। हमारे लिए वो, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ आपको बता सकता हूँ, आप पैसे नहीं कमाएंगे। और पैसे कमाएंगे तो डायरेक्ट सेलिंग वाला स्वाद नहीं आएगा उसमें, जिसमें बिना काम किए पैसे आते हैं। और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा सर, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, कि बड़े बड़े अचीवर आज बहुत कम काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। क्यों? जब आप उससे जानेंगे और पहचानेंगे और उनसे वार्तालाप करेंगे, मैं जाना समझा इस चीज को, तब मुझे समझ में आया कि उसने कहा कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन ही इसीलिए किया था कि कम काम करना पड़े और अंत में कम काम करना पड़े। और पहले 5 साल की तपस्या में अगर आगे की 50 साल से लाइफ सिक्योर हो जाती है, तो पहले 5 साल ऐसी तैसी करा लेते हैं ना यार। क्या होगा? क्या करना पड़ेगा सर? वो कहते हैं ना, सीढ़ी पे ऊपर की तरफ चढ़ने में भीड़ कम पड़ती है। लेकिन मैं बता दूं सर, जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हैं, भीड़ कम होती जाती है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में सैक्रिफाइस होती है। मैं आपको जरूर पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ बताना चाहूँ सर, कि इस बिजनेस में बिल्कुल एक मुंबई सिटी का एक एग्जांपल है। मुंबई सिटी अगर आप जाएंगे तो मुंबई में, तो मुंबई सिटी करके एक जगह है,
जहां पर दिन में कम से कम लोग 5000 एक्टर बनने के लिए आते हैं। मैं आपको बता दूं, ये वो एक्टर हैं जो 17 से 18 साल के होते हैं, घर से बोलकर निकल कर जाते हैं, मम्मी पापा को एक्टर बनना है। मम्मी पापा मना करते हैं, मत जा, वो मेरी, लेकिन वो कहते हैं ना कि बच्चे जब जिद पे उतर जाते हैं तो जानते हैं, वो देखते हैं, आहा अमिताभ बच्चन, क्या उसकी फैन फॉलोइंग है, क्या उसका मतलब रुतबा है, क्या शान है। वो अपने सपनों को लेकर के वहां पे चले जाते हैं। और मैं आपको कैलकुलेशन जरूर बताना चाहूंगा सर, एक दिन में वहां पे 5000 लोग जाते हैं। महीने की अगर बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख, और साल की बात करें तो तकरीबन 1,80,000, और 20 साल में करीब से करीब तीन सा तीन करीब से करीब 36 लाख लोग वहां पर, 3,60,000 लोग वहां पे आते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है कि आप 20 हीरो और 20 हीरोइन के नाम आप गिनती से करा दें, नहीं करा पाएंगे सर, बिल्कुल नहीं करा पाएंगे आप 20 हीरो और 20 हीरोइन का। डायरेक्ट सेलिंग में भी इसी तरह है सर। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, जुड़ते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि जब आती है बारी धक्के खाने की, चाटा खाने की, जब थप्पड़ लगते हैं लोगों के, जो चकाचौंध शुरू में जो नजर दिखती है ना कि आहा क्या शाहरुख खान ऑटोग्राफ दे रहा है, क्या लाइफ स्टाइल है, लेकिन जब धक्के खाने पड़ते हैं ना साहब, तो उल्टे बांस बरेली को ही हो जाते हैं। लड़का वापिस आ जाता है और पिता को कहता है नौकरी ही करा दो, आप सही बोलते थे। क्यों? क्योंकि वहां की ऐसी की तैसी की जाती है, जब रगड़ा जाता है तो समझ में आता है कि क्या। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग है। कुंदन बनने के लिए आग में तपना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं बनता आदमी। आपको क्या लगता है जिंदगी बदलना इतना आसान है? लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इज सिंपल प्रोसेस, नॉट, इतना आसान नहीं होता सर। इतना आसान होता हर कोई ना कर लेते। 97% लोग लाइफ में स्ट्रगल करेंगे और जिंदगी भर करेंगे। 3% लोग रूल करेंगे। अगर 3% बनना इतना ही आसान होता दोस्तों, तो सब ईमानदारी के साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जिंदगी, ये डायरेक्ट सेलिंग आपकी सुप्रीम सैक्रिफाइस मांगती है सर। अगर आपको सफल होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसका दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। मतलब कोई भी विकल्प नहीं है सर, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। अब तक की इस बिजनेस के अनुभव में मैं यही समझ पाया कि हमारे पास इस डायरेक्ट सेलिंग करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अगर हम और आप चाहते हैं कि जिंदगी के बाद भी हम अपने परिवार को एक ऐसा लाइफ स्टाइल दे करके चले जाएं जहां से हमारे जो जनरेशन है वो हमें याद करे और हमारा नाम ले, तो हमें कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर हुए और अपनों के खातिर सपनों से दूर हुए। तो सर आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि हमें करना क्या है। दोस्तों मैं जरूर बताना चाहूंगा इस पूरी ईमानदारी में कि इस बिजनेस में करने के लिए कुछ चीजों का फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज है अपने गुरु को चुनना, अपने गुरु के प्रति समर्पित होना, अपने गुरु के लिए मन में श्रद्धावान होना। वो एक बहुत पुरानी कहानी है और बहुत ही मार्मिक है कहानी, बहुत ही सटीक होती है अपने गुरु पे। वो एक बाप बेटी एक से तालाब पार कर रहे थे और अचानक बीच में तालाब की धारा तेज हो गई, तो बच्चों ने कहा कि बेटी ने कहा पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा तुम हाथ पकड़ो या मैं हाथ पकड़ूं, बात तो बराबर है। तो उस बच्ची का जवाब सुनिएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और साथ लेकर के जाइएगा इस जवाब को। उस बच्ची ने कहा पिताजी मैं आपका अगर हाथ पकड़ूं तो हो सकता है कि तेज धारा के कारण छूट जाए, लेकिन अगर आप हाथ पकड़ेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे हाथ को नहीं छोड़ेंगे, कितनों भी तेज धारा हो जाए। दोस्तों हमें भी अपने गुरु को इसी तरह अपना हाथ पकड़वा देना है, ताकि गुरु कितनों भी आंधी आए तूफान आए आपका हाथ तो नहीं छोड़ने वाला। दूसरा प्रमुख चीज विश्वास। विश्वास अपने गुरु के भी प्रति रखना है और अपने प्रति भी रखना है, सिस्टम के प्रति भी रखना है और अपने टीम के प्रति भी रखना है। दोस्तों मैं जरूर एक से विश्वास पे एक कहानी बताना चाहूंगा। विश्वास हमारा कैसा होना चाहिए,
विश्वास हमारा बिल्कुल उस भगवान की तरह होना चाहिए, जिसको ना तो देखते हैं हम, ना हम पूछते हैं, ना देखते हैं हम, ना हमने सुना, बस सुना है। पूछते हैं, अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए या भगवान हमारे साथ, उस अल्लाह हमारे साथ अगर कुछ अनहोनी भी कर दे, फिर भी हमारा विश्वास ऐसा है कि हम उसी के पास उस अपने दुःख का निवारण के लिए जाते हैं। कि नहीं, हमारा अल्लाह, हमारा भगवान ही हमारा इस परिस्थिति से निकालने का श्रेय है। तो विश्वास हमें अपने गुरु, अपने टीम, अपने सिस्टम के प्रति इसी तरह रखना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे प्रमुख और अहम चीज़ है, वो है इस बिज़नेस का, जो कि आपको हर हाल में फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। इसका कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है, और वो है हमारा 3 कार्डिनल रूल। 3 कार्डिनल रूल हम बोला जाते हैं, हमारे महागुरु सब मेंटर जो कि कंपनी के बहुत बड़े अचीवर हैं, बोलते हैं कि आपको क्राउन एम्बेसडर तक इस 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी दूसरा विकल्प है ही नहीं। आप बगैर इसको फॉलो किए हुए आप बहुत बड़ी सफलता इस बिज़नेस में तो नहीं ले सकते। आगे के बिज़नेस का नहीं पता, लेकिन आप इस बिज़नेस में बहुत बड़ी सफलता और बहुत ऊँचाई तक अगर आपको जाना है, तो 3 कार्डिनल रूल को फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। 3 कार्डिनल रूल में हमारे आते हैं कि कभी भी किसी के पति-पत्नी, अहम, ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, और इस बिज़नेस में शराब का सेवन नहीं करना है। अहम, ईगो और शराब से हमारा तात्पर्य ये है कि इस बिज़नेस को स्थापित करने में, इस बिज़नेस को बनाने में कंपनी ने अपना 20 साल का योगदान दिया है, कंपनी के डायरेक्टर ने। और हमारा कोई भी योगदान नहीं होता कि अपने नशे से या अपने खराब आदतों की वजह से इस व्यवसाय, इस पाक सूत्री व्यवसाय को हम लोग लालांछित करें। दूसरा क्या है, कभी भी अपने क्रॉस लाइन, बॉर्डर लाइन, डाउन लाइन के नीचे नेगेटिव बातें नहीं करनी। किसी भी तरह का नेगेटिव बात करना ही नहीं है। आप हर चीज़ का नज़रिया पॉज़िटिव रखें इस बिज़नेस में। वो कहते हैं ना कि अगर आपको सफल होना है, तो नज़रिया आपका अच्छा होना चाहिए। हर एक का नज़रिया अच्छा ही उसके अच्छे जीवन के लिए योगदान साबित करता है। और तीसरा जो सबसे अहम है, कि कोई भी नया काम करने से पहले हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन की मदद ज़रूर लें, बगैर पूछे हुए, बगैर मशवरा किए हुए किसी भी नए काम को करने में हाथ न लगाएँ। दोस्तों, अब मैं इस सिस्टम में अभी तक की अनुभव से या अभी तक की जानकारी के हिसाब से मैंने जो अब तक जाना है, समझा है, और जो अब तक मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी बातें सही बोली हैं, कितनी बातें गलत बोली हैं, लेकिन मैंने जितनी भी बातें बोली हैं, वो सिस्टम की बोली है। अगर किन्हीं को मेरी बातों से दुःख पहुँचा हो, तकलीफ हुआ हो, तो मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे माफ़ करें, क्षमा करें। लेकिन अगर ये कोई भी बात मेरी अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो, तो उसे ज़रूर नोट करें, ध्यान में रखें और मान लें, क्योंकि ये जो अच्छी बातें हैं, वो सिस्टम की हैं, वो हमारे गुरु की देन है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद, और मैं सभी आप लोगों का बहुत-बहुत ही नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि इस तुच्छ से प्राणी को 20 से 25 मिनट सुनने की आप लोगों ने चेष्टा रखी। तो बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद, एंड गो सक्सेस।